एक योद्धा जिसे न काल छू सका न मृत्यु दबोच सकी, जिसने महाभारत की अंतिम रात में ऐसा पाप किया कि उसे हजारों साल तक पृथ्वी पर भटकने का श्राप मिला। वो न देवता है न दानव, वो है अश्वत्थामा, आज भी जिंदा हमारे बीच एक जलता हुआ जख्म लिए। क्या अश्वत्थामा अब भी इस धरती पर है? क्या वो इंसान है या चेतना का रूप बन चुके हैं? आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे अश्वत्थामा का पूरा जीवन, श्राप, रहस्य और उनकी वर्तमान उपस्थिति की कथाएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, क्योंकि हम लाते हैं हर सप्ताह एक नए सनातन से जुड़े रहस्य को। तो चलिए शुरू करते हैं। अश्वत्थामा का जन्म महर्षि द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र के रूप में हुआ। वो जन्म से ही दिव्य था। उसकी माथे पर जन्मजात मणि थी जो उसे अजेय बनाती थी। अश्वत्थामा पैदा होते ही घोड़े की आवाज में बोला था, इसीलिए उनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। वो अत्यंत बुद्धिमान, तपस्वी और शिव भक्त थे। उन्होंने तपस्या करके शिव जी से दिव्यास्त्रों का वरदान प्राप्त किया। वे बचपन में अत्यधिक गरीब थे। एक बार दूध के लिए रोने पर उनके पिता द्रोणाचार्य ने उन्हें सैन्य शिक्षा का मार्ग चुनने को कहा। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो वे कौरवों के साथ थे। अश्वत्थामा कौरव पक्ष में प्रमुख योद्धा थे और उनके हाथों घटोत्कच की मृत्यु हुई। युद्ध के अंतिम दिन कौरवों की हार की संभावना से भयभीत होकर उन्होंने रात्र में पांडव के शिविर पर हमला किया और उन्हें विश्वास था कि पांडव वहां हैं और उन्होंने पांचों पांडवों को मार दिया। लेकिन वे पांडव नहीं थे, वे थे उनके पुत्र। जब अश्वत्थामा को सत्य का ज्ञान हुआ तब क्रोधित होकर उन्होंने अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। श्री कृष्ण ने अपनी योग शक्ति से बालक की रक्षा की। अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने श्राप दिया कि तू हजारों वर्षों तक जीवित रहेगा, तेरी मणि छीन ली जाएगी, तू रोग, दुर्गंध और तिरस्कार के साथ भटकेगा। मणि छीनने के बाद अश्वत्थामा का तेज क्षीण हो गया। उन्हें कोई नहीं छू सकता था, लेकिन कोई स्वीकार भी नहीं करता था। पुराणों के अनुसार अश्वत्थामा आज भी पृथ्वी पर जीवित है जब तक कलयुग का अंत ना हो जाए। भारत के विभिन्न हिस्सों में उनको देखे जाने का प्रमाण मिला है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के एक मंदिर में रोते हुए एक व्यक्ति का उल्लेख है जो वर्षों से देखा गया। चित्रकूट के साधुओं पर दावा है कि एक अजीब तेज वाले घायल व्यक्ति वहां रातों में घूमते हुए दिखाई देते हैं। ताप्ती घाटी और नर्मदा के किनारे लोग कहते हैं कि एक ऐसा इंसान जो बात नहीं करता पर सालों से वही दिखता है। झारखंड के जंगल में आदिवासी जनजातियां कहती हैं कि कोई अमर पुरुष वहां दिखाई देता है। अंग्रेज अधिकारियों की 19वीं सदी की एक रिपोर्ट में है कि एक गुप्त रोगी जो हमेशा अपने माथे पर पट्टी बांधे रहता था और स्वयं को अश्वत्थामा बताता था। भविष्य पुराण में उल्लेख है कि कल्कि अवतार के समय अश्वत्थामा का पुनर्प्रकट होना सुनिश्चित है। अश्वत्थामा 8 चिरंजीवी में से एक है। क्या वो अंतिम युद्ध में सहभागी होंगे? क्या वह फिर से ब्रह्मास्त्र या दिव्यास्त्र चलाएंगे? अश्वत्थामा सिर्फ एक शरीर नहीं, वह चेतना का प्रतीक है जो युद्ध, पाप और श्राप का परिणाम है। क्या अश्वत्थामा स्वयं को मुक्त करना चाहते थे या वे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि एक और युगांतकारी युद्ध की? हर युग में एक योद्धा होता है जो अकेला होता है, श्रापित होता है, लेकिन समय आने पर जागता है। क्या आप उसे पहचान पाएंगे अगर वो आपके सामने आए? अश्वत्थामा एक ऐसा नाम जो केवल महाभारत के पन्नों में नहीं बल्कि आज भी समय की रेत पर अपने पैरों के निशान छोड़ता है। जिसे मृत्यु छू नहीं सकी और जिसे जीवन गले नहीं लगा सका, वो आज भी जीवित है, कहीं अकेला, कहीं घायल, कहीं मौन, शायद किसी जंगल की गहराइयों में या आपकी आत्मा के किसी कोने में। अश्वत्थामा सिर्फ एक योद्धा नहीं, वो प्रतीक है उस पीड़ा का, उस श्राप का जिसे युगों तक ढोया जाता है। वो आज भी चल रहा है, ना मुक्ति की तलाश में, ना बदले की आग में, सिर्फ एक जवाब के इंतजार में। क्या कोई उसे समझेगा? क्या कोई उसकी पीड़ा को सुन पाएगा? या वो यूं ही युगों तक भटकता रहेगा? अगर कभी वो आपके सामने आए, एक बूढ़े साधु के रूप में या किसी मौन आंखों वाले पथिक के रूप में, तो क्या आप उसे पहचान पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि अश्वत्थामा सिर्फ जिंदा नहीं है, वो आज भी हमारे बीच है, चेतना की तरह।
पीड़ा की तरह, और सबसे बड़ी बात, सनातन रहस्य की तरह। अगर आपको लगता है कि अश्वत्थामा अब भी कहीं जीवित है, तो कमेंट में जरूर लिखें अमर योद्धा अश्वत्थामा। अगर यह रहस्य आपके हृदय को छू गया हो, तो इस वीडियो को अपने हर उस मित्र के साथ शेयर करें जो महाभारत, धर्म और सनातन सत्य में विश्वास रखता है। हम ऐसे ही और भी सनातन रहस्यों को उजागर करेंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप हमारी अगली यात्रा का हिस्सा बन सके। क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था, यह एक यात्रा थी उस चेतना की जो युगों से अमर है। फिर मिलेंगे एक और रहस्य के साथ। तब तक याद रखिए, जो दिखता है वही सच नहीं होता।